नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है धर्म वह नाव नहीं। नवचर्यापद पर आधारित ये रचनाएं शिरीष कुमार मौर्य की हैं। शिरीष कुमार मौर्य अपनी तरह के अनूठे कवि हैं। 13 दिसंबर 1973 को नागपुर में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जो है वह उत्तराखंड के अंचल के नौगांव खाल में हुई। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनमें पहला कदम, शब्दों के झुरमुट, पृथ्वी पर एक जगह, जैसे कोई सुनता हो मुझे, दंत कथा और अन्य कविताएं, खांटी कठिन कठोर अति, ऐसी ही किसी जगह लाता है प्रेम, सांसों के प्राचीन ग्रामोफोन सरीखे इस बाजे पर, मुश्किल दिन की बात, ऋतु रैण, सबसे मुश्किल वक्तों के निशान, ये स्त्री संसार की कविताओं का संचयन है। इस तरह की ढेर सारी कृतियाँ उनकी जो है आलोचना क्षेत्र में संपादित पुस्तकें, कविता संग्रह जो संकलित है, अनुवाद भी उनके ढेर सारे प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कुमायूं विश्वविद्यालय के ठाकुर देव सिंह बिष्ट परिसर नैनीताल में वे जो है हिंदी के प्रोफेसर हैं और महादेवी वर्मा सृजन पीठ कुमायूं विश्वविद्यालय रामगढ़ के निदेशक भी हैं। ये नवचर्यापद जो धर्म वह नाव नहीं, जो उनकी पुस्तक है, ये कविताएं, इनके बारे में कुमार अंबुज लिखते हैं कि ये कविताएं इस कदर अच्छी हैं कि आंतरिक संताप, जीवन की व्याकुलता, महत्वाकांक्षी धार्मिकता की निस्सारता और साधारणता की महत्ता को नई तरह से व्यक्त करती हैं। आप जानते हैं कि मैं किसी कविता संग्रह के बारे में सामान्य तौर पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देता, लेकिन इन कविताओं को जब मैं पढ़ूंगा, इनमें से 4 कविताएं पढ़ूंगा, तो उनके भाव को समझ सकें, उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप यह समझ सकें कि यह कविता दरअसल है किस बात पे। भद्रक जो है वह गौतम बुद्ध के मित्र और शिष्य थे। भद्रक किंवा भदिया, वो 21वीं सदी में विरचित ये नवीन चर्यापद जो है, इस विधा के पहले और मूल प्रस्तोता सबरपा और उनके गुरु सहापा को उन्होंने समर्पित किया। भद्रक जो है वह बुद्ध के आख्यान में करुणा के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध के मित्र थे, उनके शिष्य भी थे और उनका ये प्रतिवाद जो है वह सभी को पता चलता है। बुद्ध के जिस धर्म को निर्दोष और सर्वोत्तम कहकर महिमामंडित किया गया था, दरअसल भद्रक वो मानते हैं कि वह कुलीन और वर्चस्ववादी शक्तियों का एक पैतराभर है। यही वजह है कि भद्रक के जो अपने विचार थे, जो इतिहास में अलग अलग ढंग से लोगों ने उनको ये काम को चिन्हित किया है, शिरीष ने अपनी कविताओं में उसी तरह की संवेदना को व्यक्त करने की कोशिश की है। भद्रक क्या कुछ कहते हैं और इन कविताओं में क्या हो सकता है, इसकी भूमिका से इसको समझते हैं। उसके बाद भूमिका भी एक कविता के रूप में ही लिखी है और शिरीष कुमार मौर्य लिखते हैं कि धम्मनिट्ठ बग्गो का यह पृष्ठ भद्रक को महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की शैया के पैताने मिला था। यह पिटक में सम्मिलित नहीं है। भद्रक अपने नवचर्यापदों के संग्रह में भूमिका के रूप में इसे जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वही उन्होंने कविता में शिरीष ने लिखा है। भिक्षु, हिरण्यवती के प्रवाह को देखो, वर्षा में वह संसार के प्रपंचों की भांति वेगवान है। भिक्षु, हिरण्यवती के प्रवाह को देखो, वर्षा में वह संसार के प्रपंचों की भांति वेगवान है। मुझे इस काल विगत कई वर्षों से यशोधरा के अश्रुओं का स्मरण होता है, जिनके विषय में कभी कभी बताती रही मौसी महागौतमी। तब मैं कहता हूँ, धर्म वह नाव नहीं है जिस पर चढ़ तुम प्रवाह को पार करते हो।
प्रवाह में उतरकर तैरना धर्म है। 2 वर्ष हुए, यानी यशोधरा की मृत्यु महापरिनिर्वाण से 2 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध। 2 वर्ष हुए, इसी धर्म मार्ग पर हूँ भिक्षु, सभी को इस पर बुलाता हूँ। माथे पर अदृश्य सजा हुआ मुकुट नहीं है धर्म, बहुत ढूंढोगे तो वह प्रविविक्ति में नहीं, ग्रामों नगरों के कोलाहल में भटकते किसी पथभ्रष्ट स्थविर के तलुओं में मिलेगा गड़ा हुआ। धर्म को लेकर जिस तरह का कटाक्ष उन्होंने इस भूमिका में लिखा है, आगे की कविताएं उसी तरह की संवेदना के साथ उपस्थित हैं। 5वीं जो कविता है मैं उसको पढ़ता हूँ, यानी मैं संग्रह की दूसरी कविता मानूंगा उसको। मृत्यु की देह के नष्ट हो जाने की घटना निर्वाण कह देने से गरिमापूर्ण नहीं हो जाती। भंते, निर्बलों की हत्या ही हुई है सदा, क्या उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ? अपने दुख में लिथड़े वे जीवित रहना चाहते थे, लड़ना चाहते थे संसार के संघर्षों के बीच। अपने जैसे अनगिन जनों के साथ वे संधान करना चाहते थे उस तथ्य का जिसे करुणा कहा गया। निर्वाण मृत्यु पूर्व भी संभव है। इसी समझ और इसी हठ में आपके निर्वाण पर मैं बिलख उठा था, मैं आज भी बिलख ही रहा हूं बनते। 31वीं कविता है। भद्रक ने प्रतीक्षाओं के कई कारण देखे समाज में। भद्रक ने प्रतीक्षाओं के कई कारण देखे समाज में। देखा कुछ प्रतीक्षाएं व्यर्थ हुई जाती थी, जैसे राजाओं में मनुष्यता की प्रतीक्षा। वे क्रूरता से सीधे करुणा पर आ जाते थे, अधिकार से वैराग्य। संलिप्तता से निर्लिप्तता की उनकी यात्रा का यह शस्त्र सदा अमोघ साबित हुआ। हर गौतम बुद्ध नहीं हो जाता भंते। संरक्षक साधारण परिवारों के सदा वैसे ही रहे, संसार में खटकर अपमानित होकर भी अन्न वस्त्र लाते रहे उनके वास्ते जो उनके सहारे थे। ज्ञान के लिए अपनों का सहारा नहीं छीना उन्होंने, उनका मुख भी प्रदीप्त था। हिलता, कांपता, थरथराता सृष्टि में उनके होने का उजाला। यह कोई प्रतीक्षा ही थी कि जल नहीं, जन के हृदय में अब भी गाढ़े धुएं से भरी एक आग है। रह रहकर किनारे पर पछाड़े खाता है जो हमारे क्रोध और पश्चाताप का झाग है। सहस्त्रों वर्षों की प्रतीक्षाओं में जाना है हमने कि आस हो न हो, प्रतीक्षाओं का अपना ही एक प्रकाश अवश्य होता है बनते। सहस्त्रों वर्षों की प्रतीक्षाओं में जाना है हमने कि आस हो न हो, प्रतीक्षाओं का अपना ही एक प्रकाश अवश्य होता है बनते। और अब एक आखिरी कविता, 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ। यह चौथी कविता है जो 61वें नंबर पर है इस संग्रह में। शमशान के निकट रहते हुए लोग भयभीत नहीं दुस्साहसी हो जाते हैं। शमशान के निकट रहते हुए लोग भयभीत नहीं दुस्साहसी हो जाते हैं। रहवास तक चला आता है धुआं और मांस के जलने की गंध छुपाती हुई दयनीय सी एक गंध। लोग अपने कंधे पर लाते हैं लोगों को जल और अग्नि की शरण में। आपने एक शव देखा था तथागत, मैं एक दिन में कई शव देखता हूं। ऐसी घटनाओं को देख आप बुद्ध हो गए और मैं भद्रक ही रहा आया। 2,500 वर्षों में न जाने कितनी बार ऐसे ही घाटों पर अपनों को वियोग में कांपती कलपती रही मेरी देह। जाना कि देह का दाह निर्वाण से भी जटिल एक क्रिया है। हे अवलोकितेश्वर, देखा जाए तो हमने नहीं, हमारी इन नश्वर देहों ने ही आपके उपदेशों का सार जिया है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि करुणा के कपोत शमशान में आए हों
फड़फड़ाएं आपने देखा है बनते। क्या ही श्रेष्ठ कविताएं हैं। कुमार अंबुज और नरेश गोस्वामी ने इनके बारे में लिखा है। और यह एक अलग तरह की कृति है जो मनुष्य को, उसकी संवेदना को, उसकी करुणा को, उसकी अहिंसा को न केवल जगाती है बल्कि महात्मा बुद्ध का जो पथ था और उनके जीवन काल में ही किस तरह से उनके अपने शिष्यों ने उन पर एक अलग दृष्टि डाली थी, उस पर भी प्रकाश डालता है। 158 पृष्ठों का यह संग्रह है। 250 रुपये इसका मूल्य है और राजकमल प्रकाशन समूह के राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। शिरीष कुमार मौर्य को उनकी एक अनोखे संग्रह के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और अगर आप श्रेष्ठ कविताएं पढ़ना चाहते हैं और उन कविताओं के मार्फत बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चर्याचर्य को समझना चाहते हैं, भद्र की सोच को समझना चाहते हैं, तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं आपके समक्ष किसी कविता संग्रह को लेकर उपस्थित होता हूँ। सामान्य तौर पर कविता संग्रहों के बारे में मैं अपनी राय नहीं बनाता, बल्कि कविताओं को इसलिए आपके सामने पढ़ता हूँ संग्रह विशेष से कि आप यह समझ सकें कि आपका कोई प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताएं लिख रहा है या किस तरह की कविताओं के संग्रह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। हर शुक्रवार को हमारे इस कार्यक्रम को देखें। पुस्तकों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शनिवार तक हमारे इस कार्यक्रम को देखना न भूलें। अगले शुक्रवार मैं फिर किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होऊंगा। कल किसी अंग्रेजी पुस्तक की बात करूंगा और हर दिन विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ ठीक इसी समय मैं पहुंचता हूं। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।